साथियों, अभी मैं आया हुआ हूँ सतलोक आश्रम धनाना में, हरियाणा के अंदर। यहाँ पर हो रहा है संत रामपाल जी महाराज के जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जाता है यहाँ पे कबीर साहब का। और अभी यहाँ पर हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में। यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं कि यहाँ पे एक प्रदर्शनी की तरह यहाँ लगा रखा है। ये जो है अभी संत रामपाल जी महाराज जो है उनको सम्मानित किया गया है हरियाणा में महम 24 पर, जहाँ पर 24 गांवों से भी ज़्यादा लोगों ने जाकर के अभी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया। तो सच में ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, इसका जांच पड़ताल करने के लिए हम यहाँ पर आए। तो यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हरियाणा प्रदेश, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सतलोक आश्रम धनाना में, इसको पढ़ सकते हैं हम। हरियाणा प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में जगत गुरु चतुर्दशी संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किए गए मानव उद्धार के कार्यों के लिए मानवीय खाप पंचायतों व गणमान्य व्यक्तियों ने संत रामपाल जी महाराज को सम्मान रूप में पगड़ी, शाल, प्रशस्ति पत्र तथा मानव रक्षक सम्मान देकर अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया है। ये इस तरह बहुत सारे जो है अवार्ड्स मिले हुए हैं, जो सम्मान मिला है संत रामपाल जी महाराज को, उसके ये प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं और रखे गए हैं, ताकि जनता यहाँ पर आकर के ये सब देख सके और जागरूक हो सके कि संत रामपाल जी महाराज असलियत में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आज तक जो है इतिहास में कभी नहीं हुआ, और शायद हो सकता है कि इतिहास में ये दोबारा दोहराया भी ना जाए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो है अभी जिन्होंने हरियाणा के अंदर इतने गांवों में काफ़ी ज़्यादा जो है पानी जो है भर गया था गांव के अंदर, तो वहाँ पर इन्होंने बहुत हेल्प करी, बहुत मदद करी है, पाइप पहुँचाए हैं बहुत गाँवों में। तो जिन जिन गाँव में ये सारी सुविधाएं गई हैं उन सब की तरफ से सम्मानित घोषित किया गया, सम्मान दिया गया है संत रामपाल जी महाराज को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से गाँव से यहाँ पर जो है सम्मान दिया गया है, और उनका जो प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है, ये प्रदर्शनी में लगाया गया है सतलोक आश्रम धनाना में हरियाणा के अंदर। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से। संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी ने जो है जिन गाँवों में हेल्प करी, जिन गाँवों में पानी भर गया था वहाँ पाइप दिए, मोटरें दी, और बहुत सारी जो उनकी ज़रूरतें थी जो उन्होंने संत रामपाल जी से जो है बोला कि हमारी मदद कीजिए। काफ़ी गाँव वाले ये बता रहे हैं कि हमने तो सिर्फ जो है उनसे ये बोला था कि आप तो घर बनवा रहे हो, घर तो कोई भी बनवा देगा, और हमारे गांव में पानी भर गया है वो निकाल कर दिखाएं। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये अनहोनी जो नहीं हो सकती, जो लगता है कि जो हो नहीं सकता, जो कोई कर ही नहीं सकता, सरकार भी फेल हो गई उसके सामने, संत रामपाल जी महाराज ने वो करके दिखाया। और यहाँ पर जो अवार्ड दिखाए गए अभी स्क्रीन पर, ये सारे अवार्ड्स जो है, जो भी सम्मान दिया गया है संत रामपाल जी महाराज को, ये गांव वालों के द्वारा दिया गया है। और आगे हम आपको दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है और भी भगत जो है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जो हमसे काफ़ी बुजुर्ग हैं, और एक बार इनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज ने किया है जिसकी वजह से जो सम्मान दिया जा रहा है, और ऐसा क्या कर रहे हैं वो कि जनता को ये अच्छा लग रहा है, और जनता क्यों इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है जुड़ रहे हैं यहाँ पे। सबसे भगत जी क्या नाम है आपका? भगत जी कब से जुड़े हो आप? मैं देखो नाम नहीं दे रहा, बस सच्ची बताओ, जो काम करे बहुत अच्छी काम करिए है। अच्छा जी, ठीक है, मेरे साथ का बढ़िया हो रहा है ये। अच्छा जी, आपके साथ पड़े हुए हैं? मैं यहीं का हूँ। अच्छा जी, यहीं का हुआ, ये जो महाराज का एक जगह है। अच्छा जी, हाँ, आपके पड़ोसी हैं? पड़ोसी है संत रामपाल जी महाराज। महाराज मेरे को जानता है, बहुत जाने ये लड़के। अच्छा जी, अच्छा जी। तो जैसा कि यहाँ पे अभी भगत जी हैं, और इन्होंने जो भी आए हैं जहाँ से, तो ये बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के पड़ोसी हैं, और ये
बचपन से जानते हैं, उनके साथ खेले हैं और उनके साथ पढ़े हैं स्कूल में। आप सोच सकते हैं कि अभी ये बता रहे हैं कि इन्होंने यहाँ से नाम दीक्षा नहीं लिया, लेकिन ये इस बात को मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने कुछ तो अच्छा किया है। तो इस बारे परमात्मा में- है, जी परमात्मा है। लो जी, आपने पूरा क्लियर कर दिया, परमात्मा है संत बहुत ज्यादा रामपाल जी करनी महाराज। चाहिए। हाँ जी भगत जी, क्या कह रहे हो? परमात्मा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, भूखे को रोटी दे रहा है, पढ़ाई के पैसे भी दे रहा है, मकान भी बनवा रहा है और इस पर दादा ठीक रहा है। लोग पानी निकाल दिया, कहीं गाँव हुआ, मान ये मान। तो ये अभी मैंने आपको सिर्फ एक भगत से बात कराई है, जो भी यहाँ पे हैं, जो लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात कराई है। इनका कहना सिर्फ ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं वो परमात्मा कर सकते हैं। यानी कि उनके गांव वाले जो उस समय पर इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, जो इनके विरोध में खड़े थे, आज सभी साथ में हैं। हरियाणा के कई गांव एक साथ नाम दीक्षा जाकर ले चुके हैं संत रामपाल जी महाराज से। तो यही एक विशेष जो है यहाँ पर होता है। बाकी और भी हैं, एक दो से हम और बात कर लेंगे। सत साहब जी, क्या नाम है जी आपका? कब से जुड़े हो जी? सन 16 से। आपको क्या फायदा हुआ है यहाँ पर जुड़ने से? ये भगत जी बुजुर्ग हैं, उम्र ज्यादा हो चुकी है, बता नहीं पा रहे कि कितने फायदे हुए हैं। कबीर साहब के अवतार हैं, स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं संत रामपाल जी महाराज। नमस्कार जी। भगत जी, क्या नाम है आपका? रमेश नाथ। भगत जी, क्या फायदा हुआ है आपको यहाँ से? जी, हमने अभी तो 2024 में ही जुड़े जी और लाभ इतने हैं कि मालूम नहीं गिरूंगा इससे। जी तो बिल्कुल सही है और कोई कह भी नहीं सकता है इस पृथ्वी लोक में, क्या कोई 21 ब्रह्मांड में करने वाला भी नहीं है। परमात्मा के सामने जो परमात्मा कर सकता है सरकार को भी नहीं कराया कोई नहीं कर ये सकता। काम। ये काम सरकार को भी नहीं कराया है, सरकार तो क्या करेगी, कोई 21 ब्रह्मांड में करने वाला भी नहीं है, करने वाला भी नहीं जो है। भगवान है वो कोई पहचान नहीं सकता है, वो परमात्मा है, स्वयं लीला कर असल रहा है। में पैदा नहीं हुआ है, पैदा होगा ये काम नहीं करेगा जी। जो रामपाल जी कर रहा है। और ना कोई कर सकता है आगे। नहीं, आगे भी नहीं इसलिए कर हम सकता। दावा देते हैं कि कोई आगे कर भी नहीं पाएगा। तो ये है इन सबके विचार। आप सभी को मैंने एक छोटा सा, रामपाल जी महाराज जी को पहचान लेगा, वो अपना मोक्ष करवा लेगा। तो जो जनता सोचती है, जो लोग सोचते हैं, इसके बारे में बताएं। क्या लोगों का सोचना क्या है और लोगों को आना चाहिए यहाँ पर, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? लोगों को तो हम क्या कह सकते हैं, लोगों को तो परमात्मा ही दे सकता है। हम तो एक कुत्ते हैं, दास हैं परमात्मा के। परमात्मा जो चाहे सो कर दे। सतगुरु के दरबार में कमी कछु की ना भक्त चूक तो चाकरी में जो परमात्मा से ले सकता है। तो वो अगर उसकी भगत की कमी नहीं है कुछ भी, तो जो चाहे वो ले सकता है लाभ। जो आपकी इच्छा हो वो आप मांग सकते हैं, परमात्मा वो देगा परमात्मा। जी जी, धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर ये विचार है कि आप सभी से जो है मेरा भी यही अनुरोध है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के जो है सत्संग सुनकर देखें और उनके जो भी विशाल भंडारे जो होते हैं उन पर जाकर देखें। और जो भी आपको लगता है कि अगर आप अध्यात्म को मानते हो, भगवान को मानते हो, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जरूर सुनें। भगवान को तो आदमी भूल गया था, भगवान को तो भूल गया था बिल्कुल। भगवान को तो संत रामपाल जी भगवान ने बताया कि भगवान क्या होता है, भगवान की क्या डेफिनेशन होती है। आज हम सब भगत को समान सबको बताया है संत रामपाल जी ने कि भगवान कैसा होता है, क्या होता है और उनके भगवान के लाभ दिवाए। बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हो भगत जी? हम ये कहना चाह रहे हैं, आप भगवान तो पैदा करके जमीन पर गिर दिए और संभालने वाले ये रामपाल जी महाराज। बिल्कुल, यानी कि सृष्टि जो चलाई जा रही है, अभी जो सृष्टि में हो रहा है, जो लोग आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे थे वो गलत साधनाएं कर रहे थे। गलत साधनाएं कर रहे थे, अब रामपाल जी महाराज की साधना में बहुत जी, वो क्या ऐसा क्या बताते हो? वो कुछ कोई एक तो मेरा मन में कुछ है, इस भाई के मन में कुछ है, मन का कुछ नहीं भेज दे सकते, वो दे भी नहीं सकता। ये तो एक परमात्मा रूप है परमात्मा रूप नहीं है, परमात्मा परमात्मा है।
बिल्कुल, देखिए भगत जी बोल रहे हैं कि परमात्मा रूप बोलना भी हमारे लिए गुनाह हो सकता है। ये परमात्मा है स्वयं, परमात्मा बिल्कुल परमात्मा आए हुए हैं धरती पर जो लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। तो आप सभी से यही विनती है कि आप भी एक बार जो है, रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सभी भी एक बार सत्संग सुने और संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में जरूर जाएं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और सत्संग।